अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए और वो लोग जो स्पॉट के अंदर लूना क्लासिक को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लूना क्लासिक को $10 का परचेज़ किया हुआ है, किसी ने 20 का परचेज़ किया हुआ है, किसी ने 100 का किया हुआ है, किसी ने 1000 का किया हुआ है और किसी ने 4000 और किसी ने 10,000 का किया हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग अगर एक टारगेट रख के 1 साल के लिए जो है वो इसको होल्ड करते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक वैल्यू सेट करके कि यार इस प्राइस पे बाय किया था, इस प्राइस पे मैं सेल करूंगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइव अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैथमेटिकली आप लोगों को शो करूंगा। अगर आपने $10 का लिया हुआ है, 1 साल होल्ड करने के बाद अगर उस प्राइस में जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको अभी पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वक्त भी बचेगा और जो आप एक स्टैमिना लगा रहे हो, जो आपका एग्रेशन है कि यार मैंने 20 का लिया हुआ है, मैंने 50 का लिया हुआ है, ये इस वैल्यू पे जाएगा तो इतना प्रॉफिट होगा या कितना प्रॉफिट होगा, बताओ ये कैसे होता है। तो आज मैं आपको वो फार्मूला भी बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। बड़ा इजी मेथड है कैसे चेक करते हैं और सिंपली आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो और किसी भी कॉइन को लेकर आप लोग जो है वो ये चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप खुद भी अपने मैं आपको बताऊंगा लाइव और आप लोग जो है वो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अपने कॉइन्स को, किसी भी कॉइन को आप लोग चेक कर सकते हैं, ना सिर्फ लूना क्लासिक। आप स्पॉट होल्डर्स हैं, आपके पास कॉइन्स हैं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं, अपनी वैल्यू को अपने जो है वो सारे कॉइन्स को उस वैल्यू के ऊपर जो है वो आप लोग चेक करके लगा सकते हैं पता कि यार अगर इस टारगेट पे मैं सेल करूंगा मुझे इतना प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो आपका पोटेंशियल है अब वो जो है वो एक रेंज सेट करेगा। उसके बाद आप लोग नई जो है वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उस हिसाब से चलेंगे, वरना आप लोग सेल कर देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक साल का टाइम देना है और आपकी परचेजिंग जो है वो $10 की हो और आपको प्रॉफिट $20 मिले या $30 मिले, यानी कि $20 आपको साल बाद मिलेंगे। तो फिर तो मेरे भाइयों होल्डिंग करने का तो फ़ायदा नहीं है। उसके बदले में अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड सीख लें उतनी देर में तो क्या पता आप उससे कितने गुना ज़्यादा कमा लें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ कनेक्टेड है, तो टाइम आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो वो लोग जो बहुत ही लिमिटेड कॉइन्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं वो भी जो है वो बड़े अग्रेसिव हैं कि पता नहीं कितना प्रॉफिट होगा, कितना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। जो बड़ी तादाद में कॉइन्स को लेकर बैठे हैं उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जो कम में लेकर बैठे हैं उनको कम प्रॉफिट होगा। तो आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे शेयर करता हूं। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब भी चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। कोई अपडेट, कोई भी किसी चीज़ के ऊपर आप लोग कमेंट चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो उसके ऊपर कॉमेंट करें, सॉरी, और मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ऑन किया हुआ है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि लूना क्लासिक की इस वक्त प्राइस जो है वो चल रही है 0.00017। ठीक है, हम लोग ये प्राइस जो है वो पिक कर लेते हैं। अब आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि आप लोगों के पास लूना क्लासिक कॉइन कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास 10,000 जो हैं वो कॉइन्स है। ठीक है, अब 10,000 कॉइन्स मुझे मैं जो है वो मौजूदा प्राइस में अगर उसको मैं चेक करूं तो मुझे ये कितने के मिलेंगे। ये मुझे मिलेंगे $1.7 के। ठीक है, अगर मैं $1.7 इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे मिलेंगे 10,000 कॉइन इस वैल्यू में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 10 से 1 लाख कर देता हूँ तो मुझे 1 लाख कॉइन इस वैल्यू में 0.00017 में मुझे $17 के पड़ेंगे। ठीक है, $17 के पड़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं 1 0 और ज़्यादा कर देता हूँ यानी कि 1 मिलियन, तो इस प्राइस के अंदर मुझे $170 के जो है वो 1 मिलियन लूना क्लासिक कॉइन मिलेंगे। समझ आ रही है आपको कि अगर आप 10,000 कॉइन लेते हैं तो आपको $1.7 के मिलेंगे। अगर आप 1 लाख कॉइन जो है वो लूना क्लासिक परचेज करते हैं तो आपको वो $17 के मिलेंगे। अगर आप लोग 1 मिलियन जो है वो परचेज करते हैं तो आपको 170 USD के मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी जो है वो कम कर देता हूँ। अभी आ जाते हैं 10,000 पे वापस। मेरे पास इस वक्त होल्डिंग है 10,000 की फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे ये प्राइस जा रही है 0.0017। यहाँ पे अब जो है वो वैल्यू थोड़ी सी ऊपर हुई है 17 से, वैल्यू जो है वो गई है 8 पे। यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट हो गया 1 सेंट का।
ये याद रखिएगा 1.8 हो गया यहाँ पर। अब मुझे 1.8 के 10,000 मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे फिर माइनस करता हूँ और जाता हूँ 9 पे। यहाँ पे मुझे मिलेंगे 1.9 के जो है वो कॉइन्स, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 1.117 पे परचेज़ किया और 19 पे करता हूँ तो मुझे 2 सेंट का प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है। अब मैं कहता हूँ कि 17 ही यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1.7 की मेरी परचेजिंग है, 10,000 कॉइन मुझे मिल गए हैं। और अगर मैं जो है वो इसकी वैल्यू को आगे लेकर जाता हूँ 9 तक तो मुझे 1.9 यानी कि 2 सेंट का मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और इसको अगर आप लोग साल रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो 2 सेंट का ही प्रॉफिट होगा, आपको ज़्यादा नहीं होगा। ये याद रखिएगा। अगर ये 19 पे ही जाता है, पूरा साल में 19 पे ही जाता है, तो आपको 2 सेंट का प्रॉफिट होगा। ये जहन में रखिएगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो है ये 7, यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 बढ़ा दूँ। मैंने $17 के जो है वो परचेज़ किए हैं, 1 लाख कॉइन्स। यहाँ पे अब वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, 7 से मैं कर देता हूँ 8, मतलब मुझे $1 का प्रॉफिट हो गया। समझ आ गई। क्योंकि 18 पे चला गया, 17 पे परचेजिंग थी, 18 पे चला गया, यहाँ पे नीचे 17 था, 18 हो गया। अब मैं जाता हूँ 9 पे, यानी कि पहले मुझे 2 सेंट का प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि मेरी $1.7 की परचेजिंग थी 10,000 कोइंस की। अब मेरी परचेजिंग है 1 लाख और 1 लाख मुझे कोइंस मिले हैं $17 के, और यहाँ पे अगर 19 पे चला जाता है तो मुझे 19 का जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू दोबारा वही रख देता हूँ। अगर हम लोग मिलियन पे जाएँ, ठीक है, तो 170 है। 170 पे अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर करते हैं 8, तो यहाँ पे मुझे 70 यानी कि $10 का प्रॉफिट है। $10 का प्रॉफिट है। 1 मिलियन कोइन अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर जाने पे, यानी कि सिर्फ 8 से 9 पे जाता है या 7 से 8 पे जाता है ना, तो आपको $10 मिल जाएंगे। 1 मिलियन अगर आपके पास कोइन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 9 पे चला जाता है तो आपको 190 मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स फिर आ जाते हैं 7 पे। अब मैंने आप लोगों को एक बड़ी चीज़ बतानी है। अब ये देखना, आपने रखे हैं 1 साल के लिए कोइंस अपने पास, ठीक है, और वो कोइंस कितने हैं? 10,000। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ 1.7 पे आप लोगों ने परचेजिंग की थी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार ये जनाब गया, इस टाइम जो ऑल टाइम हाई था, मैं कहता हूँ यार ये 6 पे गया, यानी कि 1 साल में ये 6 पे अगर जाता है, 2023 पूरा 6 में जाता है, तो इसका मतलब 1.7 की परचेजिंग के बाद आपको $6 मिले हैं, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग डॉलर आपकी प्रॉफिट है पूरे साल की। अगर आपके पास 10,000 की होल्डिंग है कोइंस की, तो इस वैल्यू में आपको इतने मिलेंगे। अगर ये 10 किल कर देता है यहाँ पर तो आपको $10 मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर 10 मोर किल कर देता तो आपको $100 मिलेंगे 1 साल बाद। लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं दोबारा ऐड करता हूँ 17, दोबारा ऐड कर देता हूँ 1.7। यहाँ पे अब 1 लाख कोइन है। 1 लाख कोइन में अगर हम लोग दोबारा वैल्यू थोड़ी सी चेंज करें, $17 की हमारी परचेजिंग है और यहाँ पे हम कर देते हैं 6, ठीक है। तो यानी कि 17 से हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और हमारा $100 बन गया है। 1 लाख कोइन मेरे पास होल्डिंग में पड़े हुए हैं। अगर ये यहाँ से 1 0 और किल कर देता है और वो जाता है 1 पे, मैं कहता हूँ जाता है, तो ये $100 की प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये इसको और ज़्यादा आ गया तो $600 की प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगर ये 9 पे चला जाता है तो $900 की प्रॉफिट है, यानी कि इसके चांस और ज़्यादा हैं। यानी कि 1 0 किल होने की बात है तो हम लोग जो है वो और ज़्यादा डॉलर्स में आ जाएंगे, यानी कि 100 की गेम शुरू हो जाएगी। और हमारी परचेजिंग $17 की है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रॉफिट है, ये अच्छी गेम है। 0 ऐड कर देता हूँ, 17 दोबारा ऐड कर दी, $17 हो गए। अभी मैं यहाँ पे 1 मिलियन कोइन जो है वो डाल देता हूँ, जो हमें मिलते हैं 170 USD की, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार अब मुझे कैसा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली 6 पे चला जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 170 से सीधा $600। अगर यहाँ पे 1 0 किल कर देते हैं और वहाँ पे लिखते हैं 1, $1,000 तक मेरी जो है वो पहुँच जाएगी अगर 1 0 किल करता है, ठीक है। और अगर मैं 2 पे चला जाता हूँ तो 2,000, 3 पे जाऊँगा तो 3,000, 4 पे जाऊँगा तो 4,000, 5 पे जाऊँगा तो 5,000। तो जैसे जैसे ये 1 पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि 0 कितने किल हुए? 1, प्रॉफिट कितना हुआ?
1000 बढ़ रहा है, यानी कि 10 किल होगा तो 1000 की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये 1000 ऐड है तो यहाँ पे 1 है तो आपको 100 में ही आगे बढ़तरी मिलेगी, यानी कि 1 है यहाँ पे 2 हो जाएगा 200। अभी मैं कहता हूँ कि 1 मिलियन कॉइन आपके पास अभी अवेलेबल है। वैल्यू कहाँ पे गई थी 6 पे, ये देखिए $600 आपको इजीली मिल जाएंगे 1 मिलियन कॉइन पे। $600 इजीली मिल जाएंगे अगर 6 पे वैल्यू जाती है। अगर 6 से 0 किल कर देती है और 1 पे आ जाती है तो आपको $1000 मिल जाएंगे, यानी कि आपको $1170 से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, $830 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो समझ आ रही है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। और सिंपली यहाँ पे आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि 10,000 आपके पास आपने 1.7 डिवाइडेड बाय 0.00017, ठीक है, तो ये आपके पास कोइंस आ जाएंगे, ठीक है, 10,000, ठीक है। अगर आप लोग डॉलर को ऊपर, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने परचेज़ करने हैं $80 के, ठीक है, तो आपको 4,70,000 कोइन मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि आप 90 के लेते हो तो आपको 5 लाख समथिंग कोइन मिलेंगे इस वैल्यू के अंदर, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। डॉलर को मौजूदा वैल्यू के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास कोइंस आ जाएंगे। कोइंस मल्टीप्लाई वैल्यू, आपको डॉलर मिल जाएंगे कि इतने डॉलर के आपके इतने कोइंस जो हम मिलेंगे। और 2 लाख लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे जो है, नीचे आपके पास डॉलर आ जाएंगे। डॉलर आप अगर आप शेयर करते हैं कि यार $10 का मैं लेना चाहता हूँ, $10 को ऊपर रखें, नीचे डिवाइड करें उसको वैल्यू के साथ, आपको नीचे मिल जाएंगे कि कितने आपको कोइंस जो हैं वो मिलेंगे। ये भी एक चीज़ है। तो व्यूअर्स, साल होल्ड करें, 2 साल होल्ड करें, 3 साल होल्ड करें, आपको समझ आ जाएगी कि कितने आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी मिनिमम होल्डिंग जो है वो $50 होनी चाहिए, $17 नहीं होनी चाहिए। यानी कि $50 कम से कम आपके लूना क्लासिक के अंदर होने चाहिए, तब जाके आपको एक साल में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वरना ये 1 लाख कोइन, 2 लाख कोइन आपने किधर फेंकने हैं, किधर रखने हैं। कम से कम $50 की आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा, कम से कम $50, ज़्यादा से ज़्यादा 170 आपको बता दिया कि इतनी वैल्यू, तो 100 लगा लें, इतने लगा लें फॉर लॉन्ग टर्म। तो अपनी मर्जी से लगाना है, सब कुछ कर घूर के, बाकी बात का पता नहीं है। सारी चीज़ें ये आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी कोइन को आप लोग चेक कर सकते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना होगा, तो ये सारी आपके सामने आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।